नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं GI7 बुलंद न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। देख रहे हैं GI7 बुलंद न्यूज। मैं हूं सूर्यांशु उपाध्याय। आज हम मौजूद हैं मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर नवादा के जंगल में, जहां की पास में ही उत्तम शुगर मिल बरकतपुर है। और यहाँ कुछ मिल के जो कर्मचारी है वो आए हुए हैं, जो गन्ना प्रबंधक हैं इस फील्ड के, वो हमारे साथ मौजूद है। वो बताएंगे आज गन्ने की जांच करने वो आए हैं। जैसे गन्ने की बुवाई का सीजन चल रहा है तो वो गन्ने की जांच करने आए हैं। कुछ बताएंगे आपको उसके बारे में कि क्या इसमें दिक्कत है या क्या परेशानी है, और उसके कौन कौन से रोगों से गन्ना हो रहा है, और उसके उपाय भी बताएंगे। बस अब क्या आपको यहाँ आप आए हैं जांच करने, क्या आपको मिला? जी, पहले तो नमस्कार सभी को, सभी के प्यारे किसान भाइयों को। अभी जो समय चल रहा है वो पेड़ी प्रबंधन का है और साथ में गेहूं कटाई के बाद की बुआई शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे हमारे पीछे बीज खड़ा हुआ है अभी CO 0118 का, इसमें नीचे कल्ले भी हैं। तो जो इसके अंदर एडल्ट है टॉप बोरर का, अर्ली शूट बोरर का, वो अब निकल के हमारे पौधों में आना शुरू हो गया है। इसके अलावा पेडी में, क्योंकि हमारे आसपास गेहूं के खेत कट रहे हैं, उसमें जो सुंडियां थी वो आ रही हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पौधे के माध्यम से। इस पौधे में आप देख सकते हैं ये आर्मी वर्म है, इसको सैनिक कीट बोलते हैं। और यह गन्ने की पत्तियां साइड से खाता चला जाता है और उसकी मिड रिब जो बीच की सिरा है सिर्फ इसको छोड़ता है। दूसरा कीड़ा जो अभी हमारे खेत में मौजूद है, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आइए जी, इसको बोलते हैं अर्ली शूट बोरर, जिसमें कि हमारे गन्ने की गोब सूख जाती है। और जैसे ये आप देख रहे हैं ये अर्ली शूट बोरर का है, इसकी गोब खींचने पे आसानी से निकल आती है। ये मैं एक पौधा लिया हुआ है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इसकी सुंडी को। ये आप देख सकते हैं अर्ली शूट बोरर की सुंडी है और अभी जीवित है। इसके अलावा पहली पीढ़ी जो टॉप बोरर की है उसका भी अटैक हमारे खेतों में हो चुका है। आप अगर अपने खेत में देखेंगे तो आपको इस तरह के पौधे मिल जाएंगे जिसमें बारीक बारीक छिद्र हुए हैं। ऐसा लगेगा देखने में जैसे कि 12 बोर का इसमें फायर लगा हो और इसमें छर्रे निकल गए हों। इसके जो मिड रिब है, इसके माध्यम से सुंडी ने अंदर प्रवेश किया और इसकी जो मुलायम सिरा है, जो इसकी गोब है, इसको खाना शुरू कर दिया, जिससे इसकी बढ़वार रुक जाती है, पौधा ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर अभी सुंडी है, तो इसको आप बचाने के लिए सबसे पहला उपाय मैं बताऊंगा कि इन पौधों को, जो इस तरह के पौधे हैं जो टॉप बोरर के, उन्हें आप खेत से काट दें, जिस तरह के मैंने काटा हुआ है ये, और इसको काट कर नष्ट कर दें, ताकि इसके अंदर जो सुंडी है वो एडल्ट ना बन सके। नहीं तो वो तितली बन के बाहर आएगी और फिर अंडे देगी। एक तितली लगभग 250 अंडे देती है। अब आप देख सकते हैं कि आपकी फसल को कितना भारी नुकसान होगा। एक ही तितली के माध्यम से आपके 250 पौधे खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये खाते हुए जा रही है अंदर से। ये पहला छिद्र आपको दिखा होगा इसका, ये मध्य सिरा को ऐसे ही खाती चली जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि कहाँ तक इसने खा दिया है इसको। और ये कितनी बारीक सी दिखने वाली सुंडी जिसने ये मध्य सिरा खा रखी है। ये इसके अंदर मौजूद है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये है टॉप बोरर की सुंडी। अभी इन सभी कीड़ों के नियंत्रण के लिए, टॉप बोरर से नियंत्रण के लिए, आप सबसे पहले तो इन पौधों को काट दें। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ये अर्ली शूट बोरर का पौधा ये रहा। इसको आप भूमि की सतह से मिला के और काट दें। इसके काटने से सुंडी जो इसके अंदर है
वो डेड हो जाएगी। इन पौधों को काट के बाहर निकाल दें। ऐसे ही टॉप बोरर का जैसे पौधा है, तो इस टॉप बोरर के पौधे को हम अगर यहाँ से काट देंगे जड़ से, तो इसके यहाँ पे, क्योंकि ये तो डेड हो चुका है, अब इसमें नई टिल्लिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे किसान भाई को कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो हो गया मैकेनिकल ट्रीटमेंट। इस तरीके से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरा होता है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में हम प्रोफेनोसाइपर, प्रोफेनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% के अलग अलग नाम से आते हैं प्रोडक्ट, लेकिन मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूं जिससे कि आप आसानी से मार्केट से खरीद सकें। उसका स्प्रे कर दें। उसके अलावा आप इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर दें। साथ में आप कोई भी फंजीसाइड अवश्य लगाएं। दूसरा होता है आपका बायो ट्रीटमेंट। बायो ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हमारी फसल अभी छोटी है, जो पेड़ी के खेत बड़े हो चुके हैं, जिसके पत्ते आपस में मिल चुके हैं, उन खेतों में आप ट्राइको कार्ड लगा सकते हैं। हर 20 से 25 दिन के अंतराल पे अगर आप ट्राइको कार्ड लगाएंगे, तो जो जीवाणु ट्राइको कार्ड पे होता है वो उन सभी अंडों को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तीसरा है आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइट ट्रैप। इसमें जो आपने दवाइयाँ बताई हैं, जितने भी बता, इसमें मात्रा और बताओ, 1 बीघे में कितना लगना चाहिए क्या किसानों को? जी जी जी, जैसे कि मैंने बताया है आपके लिए, प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो दवाई आती है वो आधा लीटर प्रति एकड़ लगेगा। जितनी बड़ी हमारी ये फसल है, इतनी बड़ी फसल में मात्र 150 लीटर पानी पर्याप्त है। लेकिन अगर पौधा इससे बड़ा है तो उसमें 200 लीटर। और जैसा आप देख पा रहे हैं, ये पीछे 18 का हमारा खेत खड़ा हुआ है, इसमें जो पेड़ी के पौधे हैं, इतने बड़े पौधे या इससे बड़े पौधे पर आप कम से कम 200 से 250 लीटर पानी का इस्तेमाल करें स्प्रे में। इसके अलावा क्लोरोएंटीनिलिपोल या CTPR जिसको बोलते हैं, कोराजन के नाम से सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट फिलहाल मार्केट में हैं CTPR के, आप उसको इस्तेमाल करें। उसके लिए कम से कम 400 लीटर पानी का इस्तेमाल अवश्य करें ड्रेंचिंग करते समय। हम किसान भाई अधिकांश लालच करते हैं कि जल्दी हम काम निपटा लें और पानी कम लगाते हैं, जिस कारण से दवाई का पूरा असर नहीं हो पाता। अब मैं आपको दिखाऊंगा लाइट ट्रैप के बारे में, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे आप देख रहे हैं हमारे खेत में लाइट ट्रैप लगा हुआ है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब शाम का समय होता है और हल्का अंधेरा स्टार्ट होता है, उस समय पे शाम को भी और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी सभी कीड़ों की तितलियां एडल्ट जो हैं वो उड़ती हैं और लाइट को देखकर वो आकर्षित होती हैं। ये इसका फेरोमोन ट्रैप जो आता है, इसमें फेरोमोन भी है, ल्योर है इसका, इसकी खुशबू से इसका एडल्ट आता है। और ये जो हमारा टप है, इसमें हम पानी भर दें, साथ में थोड़ा बहुत जहर डाल दें, या फिर कोई भी तेल, सरसों का तेल, काला तेल, डीजल, मिट्टी का तेल हम इसमें डाल देंगे, ताकि जो एडल्ट आए वो इससे टकराएगा लाइट से और इसमें गिरता रहेगा। गिरने के बाद वो मर जाएगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है लाइट ट्रैप कि आप इसे किसी भी फसल में लगा सकते हैं, सभी फसलों के कीट नियंत्रण के लिए। जैसे आपका टॉप बोरर है, अर्ली सूट बोरर है, पायरिला है, थ्रिप्स है, गुबरीला है जो सफेद गिडार होती है, दीमक है। दीमक का एडल्ट भी उड़ता है और वो खेत में जहां पड़ता है वहीं पे फिर वो अपनी आगे की कार्रवाई करता है। अगर हमारे खेत में लाइट ट्रैप है तो इसमें सभी कीट मरेंगे जितने भी उड़ने वाले हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि लाइट ट्रैप लगाएं, फेरोमोन ट्रैप लगाएं, या फिर आप बायो कंट्रोल करें। केमिकल कंट्रोल तो हम सभी लोग कर ही रहे हैं, अलग अलग दवाइयां लगा रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान आपके सेहत को भी होता है। हमारा खर्च कम हो उसके लिए लाइट ट्रैप का, फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। तो ये अगर किसानों को लगानी है तो ये कहाँ उपलब्ध होगी? ये हमारे मिल उत्तम शुगर मिल बरकातपुर में अवेलेबल है। जिन किसी किसान भाइयों को भी चाहिए हो वो हमारे मिल स्टाफ, सुपरवाइजर से, सीओ से डिप्टी मैनेजर से संपर्क कर सकता है। और मिल से क्या इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत लियोर समेत 600 रुपये की है। अच्छा जी, इसमें 2 लियोर हैं और ये लाइट ट्रैप है, ये दोनों चीज अवेलेबल है। साथ में ये डाटा केबल है जिससे कि हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। किसी कारण से अगर घटा हो रही है और हमारी बैटरी लो हो जाए तो इसमें चार्जिंग का सिस्टम भी दिया हुआ है। ये चार्जिंग का सिस्टम है, आपके मोबाइल के चार्जर से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल GI7 बुलंद न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।